हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आरओ के लिए जो कि स्पेशल आपके टॉपिक हैं, जो कि आज का ये टॉपिक है हमारा तत्सम तद्भव। इसके पहले एक पार्ट आपका हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये दो पार्ट ही आपको देखना है, इसके बाद पूरे के पूरे आपके तत्सम तद्भव आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, इसके पहले भी आपकी आरओ की तैयारी हुई है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक से ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर डेली रात 8:30 बजे हिंदी का रिवीजन कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक तद्भव शब्द है। चलिए, एक तद्भव शब्द है, यहाँ पर देख सकते हैं जवाब सही क्या हो जाएगा। तो देखो, पंडित है, पंजीरी है, पंचाली है और आपका पंजर है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा पंजीरी। ठीक है, पंजीरी जो आपका है ये आपका तद्भव है। अच्छा, पंजीरी का तत्सम होता क्या है? पिष्टानम। क्या होता है भाई? यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसका जो तत्सम होता है वो पिष्टानम होता है। क्या होता है? पिष्टानम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पिष्टानम बन जाएगा इसका मतलब तत्सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक तत्सम शब्द आपका है। एक तत्सम शब्द है, यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? डाकनी, विनती, अटारी या अनहित। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर डाकनी। डाकनी जो आपका है वो आपका क्या है भाई? तत्सम है। इसका जो तद्भव बनता है वो डाइन बनता है। क्या बनता है भाई? डाइन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जामुन का तत्सम रूप बताइएगा। जामुन का तत्सम रूप क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? यामुन होगा, जामुन होगा, जम्बूड़ होगा या जम्ब होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। जामुन का तत्सम होता है जम्ब होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप क्या बनता है? यहाँ पर बताइए थाली का तत्सम रूप। इस थाली होता है क्या? तो देखने से ही नज़र आ रहा है, पहला ही ऑप्शन बन जाएगा इस थाली। क्या होता है भाई? इस थाली होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर अगर ये पूछे कि तद्भव क्या होता है भाई, तो भाई तद्भव तो आपको दिया गया ना, तद्भव ये हो गया, और पूछा गया था तत्सम, तो आपका इस थाली हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चना का तत्सम रूप क्या होता है? चना का तत्सम रूप क्या होता है? चना का तत्सम रूप, चलिए चाणक होता है या आपका चणक होता है? देखिएगा, यहाँ पर चणक आपका जवाब आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊन का तत्सम रूप, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इतनी बार आपने पढ़ा है कि देखते ही आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका ऊन का जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऊर्ण, है ना। यहाँ पर सी नंबर देखिएगा, आपका जवाब सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऊर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? करपट शब्द का तद्भव, करपट का तद्भव, चलिए बहुत बार पूछा गया है ना। चलिए, ऑप्शन बी नंबर आ रहा है कपड़ा। याद रखिए, करपट का जो आपका होता है तद्भव वो कपड़ा होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि गृध शब्द का यहाँ पर तद्भव रूप बताइएगा। गृध शब्द का तद्भव रूप, तो देखिएगा गृध का तद्भव यहाँ पर क्या बनेगा? गीधी तो बनेगा नहीं, यहाँ पर सी वाला जो आपका दे रहा है वो सही दे रहा है, गीध, है ना। यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताइएगा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या बनेगा? हरिद्रा, हलिद्रा या हरिद्रिका। तो देखो यहाँ पर इसको आप लोग कह नहीं सकते हैं, इसको भी नहीं कहेंगे, तो दो ऑप्शन है, या तो हरिद्रा होगा या तो हरिद्रिका होगा। क्या बनेगा? चलिए क्या बनेगा भाई? यहाँ पर हरिद्रा। चलिए ए नंबर आपका होगा। ठीक है, हरिद्रिका मत लगाइएगा, यहाँ पर हल्दी ही लगाए, मतलब हरिद्रा लगाइएगा, ए वाला आपको लगाना है। ठीक है, ये वाला मत लगाइएगा। ठीक है, आंसर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? नारियल का तत्सम रूप, चलिए नारिकेला होता है या नारिकेल ही होता है? देखो, दो में एक ही होगा, आपको बता भी दिया गया है कि या तो नारिकेला होगा या तो नारिकेल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो नारिकेल, कौन सा? ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर नारिकेल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा आपसे मक्खी शब्द का तत्सम रूप। मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? देखो यहाँ पर खा दिया है, खा का होता है छा होता है। अब इसी से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका आंसर में क्या हो जाएगा, मक्षिका। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका मच्छी का आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब दीजिए। चलिए, तद्भव नहीं है। देखो चांद की बिंदी जो होती है वो तद्भव तो होता ही है ना। यहाँ पर देखिए दृष्टि दिया है, पाँव, द्वार और आपका सायम। चलिए जवाब दीजिए भाई, क्या बन सकता है? चलिए ऑप्शन डी नंबर। याद रखिए जो साय है ये आपका यहाँ पर तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। क्या है? ये तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो साम होता है। क्या होता है भाई? साम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइएगा। कैवर्त किसे बोलेंगे? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा केवट। केवट हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर केवट हो जाएगा। देखो जब आ रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई, फटाफट लगाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हुलास शब्द का तत्सम रूप। हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है, हुलास का तत्सम। चलिए यहाँ पर हास्य दिया है, विलास दिया है, उल्लास दिया है, तो उल्लास बनेगा क्या? चलिए उल्लास, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एकल शब्द का तद्भव रूप बताइएगा। एकल शब्द का तद्भव क्या होता है? चलिए एकल का तद्भव यहाँ पर देखते हैं कौन लोग जवाब देगा। अकेला, ऑप्शन सी नंबर, यहाँ पर अकेला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है माँ शब्द का तत्सम क्या बनेगा? अब आपके पास दो ऑप्शन दिए, मात्र दिया है और आपका माता दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग किसको प्रायिकता देंगे? तो देखो ए और सी दोनों ही यहाँ पर आपके होते हैं, याद रखिएगा। ए और सी अर्थात ये भी मात्र आपका है और ये भी है ना। लेकिन फिर भी अगर आयोग ऐसे आपको क्वेश्चन देता है तो आपको ये वाला सही करना है, इसको सेकंड प्रायिकता आपको देना है। ठीक है ना। हाँ, मान लो अगर अपवाद में जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें नंबर मिल सकते हैं सबको। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली प्राथमिकता इसको है, दूसरी प्राथमिकता इसको दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तत्सम शब्द आपका है, तत्सम शब्द है यहाँ पर कौन? कठिन, मजबूत, क्लिष्ट और आपका कठोर। तो देखो यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपको देखने को मिला, यहाँ पर कौन सा भी? चलिए तो देखो आपका कठिन भी दिया गया है, कठिन है ना। देखो ये आयोग ने क्या किया था, इसका उत्तर यहाँ पर सी सही किया था, है ना। देखा जाए वर्तनी के हिसाब से यहाँ पर ए और डी, मतलब कह सकते हैं कि तत्सम शब्द जो आपका है वो आपका ए नंबर और आपका डी नंबर। मतलब जो क्लिष्ट है, क्लिष्ट आपका ये जो पॉइंट है वो गड़बड़ है। यहाँ पर ठा की जगह अगर टा कर देता, है ना, ठा की जगह अगर टा कर देता, क्लिष्ट कर देता, तो ये वर्तनी सही हो जाती। लेकिन ये वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। इसके अनुसार से यहाँ पर जो आपका है आंसर वो आपका ए और आपका यहाँ पर कौन? तो आपका डी आपका हो जाएगा। ये आपके उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना है? ए और आपका डी माना है, याद रखिएगा। आंसर आपका बनेगा ए और डी, यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिएगा, आंसर ए और आपका यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है तिक्त का तद्भव। देखो ऐसा है ना कि क्वेश्चन 2015 के पहले क्या होते थे कि जो भी क्वेश्चन होता था आयोग जो बोल देता था हम लोग मान लेते थे। लेकिन अब हम लोग क्या हो गए हैं, बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, 2017 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं तो ये पहली बात अपवाद आता नहीं है। ठीक है, अपवाद वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो एक एक नंबर सबको मिल जाते हैं, है ना। तो पुराने क्वेश्चन में हम लोग बहस कर सकते थे, लेकिन अब बहस करने का समय नहीं बचा है क्योंकि आयोग बहुत समझदार हो चुका है। ठीक है, चलिए तो देखो तिक्त शब्द का तद्भव यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तिक्त का होता है यहाँ पर आपका तीता, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पर ससुर होगा, कौन सा वाला ससुर होगा, ए वाला या बी वाला? चलिए बताइएगा, ए वाला बनाएंगे या आप लोग बी वाला सही करेंगे? कौन सही करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही करेंगे, स्वसुर। अर्थात यहाँ पर तद्भव में सा होता है तो आपके तत्सम में ये वाला आपका सा हो जाता है। ये रूल होता है
जो आपकी पीडीएफ है, याद रखिए अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक्स ये ऐप हमारा है, जो कि हमारा मेन चैनल भी है ना। तो हमारे ऐप से अगर जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट आपकी 6 टॉपिक की थ्योरी आपकी दी गई है, जो कि आपके आरओ एग्जाम में है, ठीक है ना। उसकी कंप्लीट थ्योरी है ना। अगर थ्योरी ही पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 750 इसमें क्या किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग रखे गए हैं, 550 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे गए हैं। मतलब इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो याद रखिए करिए 60 नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई 60 नंबर पाने के लिए आप लोग अगर 49 रुपये लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए इतना पढ़ लीजिएगा, गारंटी हम दे रहे हैं कि आपको 60 में आप लोग कम से कम यहाँ पर 59 और आपके 58 तक सही कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पीडीएफ को जरूर परचेज करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ का तत्सम क्या होता है, तो देख सकते हैं ढीठ, ढीठ आपका जवाब आ रहा है, ढीठ का होता है यहाँ पर ऑप्शन बी धृष्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है। चलिए मनोज, रात, इंदु और आपका दिनेश। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पर जो रात है, रात ये तत्सम नहीं है, ठीक है, रात तत्सम नहीं है, क्योंकि रात का होता क्या है, रात्रि होता है। अगर रात्रि होता तो हम लोग तत्सम बोल देते, लेकिन वहीं पर मनोज, इंदु और दिनेश ये क्या है, तत्सम है, लेकिन ये क्या था, तद्भव था, तो इसका तत्सम बनता है रात्रि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तत्सम शब्द का चयन करें, तत्सम शब्द का चयन करें। व्याघ्र, बाघ, बब्बर, शेर और आपका शेर। अब यहाँ तत्सम किसे कहेंगे, तो हमने बताया था जब रा ज़्यादा उड़ा हो, रा प्राथमिकता देना है, चाहे ऊपर रा हो चाहे नीचे रा हो। तो इसमें से देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिएगा, तद्भव शब्द की पहचान कीजिएगा। विद्या, आधा, कूप और आपका व्योम, इनमें से 72 का आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 72 का जवाब दीजिएगा। चलिए विद्या, आधा, कूप या व्योम, तो आपका आंसर हो जाएगा आधा। ये जो आधा है ये आपका तद्भव है ना। इसका तत्सम होता है अर्ध, क्या होता है, अर्ध होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अर्ध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तद्भव शब्द आपका इनमें से कौन है। मनुष्य, मानव, मनई और आपका मानव। देखो हमने बताया था जो मनुष्य होता है, मनुष्य है ना, उसी का तद्भव मनई होता है, क्या होता है, मनई होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है। चूरन का तत्सम शब्द इनमें क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर चूर्ण, कौन सा, बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर चूर्ण हो जाएगा, ठीक है, चूर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और सूरज। तो देखिए आपका जो सूरज है, याद रखिए सूरज जो आपका है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य बनता है, क्या बनता है इसका तत्सम, तो आपका सूर्य बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द आपका कौन है। तत्सम शब्द इनमें से क्या है, गरम, नमक, नरम और आपका तीर्थ। तो फोकस कहाँ पर आप लोग करेंगे, आप लोग फोकस करेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीर्थ, कौन सा भाई है, तो आपका तीर्थ यहाँ पर आपके ऑप्शन में भी आपका दिया गया है, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था रा पर फोकस करना है, अगर रा है तो वो पहला आपका तत्सम ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, अंगीठी। चलिए अग्निष्ठिका होता है या अग्निका होता है, अग्निष्ठिका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अग्निष्ठिका बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है। 78 को ऑप्शन को लॉक करिएगा, यहाँ पर तद्भव शब्द की पहचान करिए। मधुप, मधुकर, भ्रमर और आपका भंवरा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भंवरा बनेगा, क्या बनेगा भाई, भंवरा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गेहूँ शब्द का तत्सम क्या बनता है। गेहूं शब्द का तत्सम इनमें से क्या बनेगा, 79। चलिए गेहूं का तत्सम, गेहूं का तत्सम क्या होता है, चलिए गोधूम, कौन सा, बी वाला या सी वाला,
देखो धा में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आंख, नयन, नेत्र, दृग। तो यहाँ पर देखो चांद की बिंदी आ गई, और चांद की बिंदी क्या होती है, तद्भव होती है। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव आपका है, और इसका तत्सम होता है अच्छी। क्या होता है, इसका तत्सम आपका अच्छी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खंडहर का तत्सम रूप क्या होता है। खंडहर का तत्सम इनमें से क्या बनेगा, खंडहर। चलिए खंड ग्रह जवाब आ रहा है, खंड घर नहीं होगा भाई, खंड ग्रह होता है ग्रह, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वैसे भी ये वाला आपका रा उड़ा भी है। ठीक है, मतलब नीचे आपका कृष्ण वाला है भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है। हल्दी का तत्सम, चलिए अभी हमने आपको बताया था हरिद्रा होता है या हरिद्र का होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो हल्दी का होता है हरिद्रा। क्या होता है, हरिद्रा, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। कान है, मुख है, जीभ है और दांत है। तत्सम इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर मुख। देखिए मुख जिसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो मुंह होता है। क्या होता है, इसका तद्भव मुंह होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं कान का कर्ण, जीभा का जीभ है ना, और दंत होते हैं, तो आपको पता है। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बेत का तत्सम रूप क्या होता है। बेत का तत्सम क्या होता है साथियों, जवाब दीजिएगा। बेत का तत्सम क्या बनेगा, वेंत होगा या वेंत होता है, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वेंत का तत्सम रूप आपका सी हो जाएगा वेत्र। क्या हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा। याद रखिए वेत्र। देखो हमने बताया था ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या बन सकता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा उच्छ्वास। चलिए उच्छ्वास की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका तद्भव पूछा है ना, तो तद्भव आपका उसास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्तिका शब्द का तत्सम रूप। वर्तिका शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, 86 नंबर में वर्तिका का तत्सम रूप पूछा गया है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बत्ती होता है। क्या होता है, बत्ती होता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तत्सम तद्भव का सही युग्म इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य, लक्ष्य का दिया है लाख दिया गया है, और लक्ष्य का लाख। अच्छा यहाँ पर सही युग्म के बारे में पूछा गया ना, तो यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य और लाख। इसके बाद दिया गया है आपका मिष्ट दिया है, मिष्ट होता है, मिष्ट होता है ना, तो ये आपका तो गलत दिया गया है भाई। ठीक है, ये तो गलत दिया गया है। यहाँ पर लक्ष्य होता है। क्या होता है भाई, लक्ष्य होता है, मतलब यहाँ पर लक्ष्य होता है, इसका मतलब ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा था। लोहकार दिया है, होता है लौहकार होता है। क्या होता है, लौहकार होता है, ये भी गलत दिया है। अरहट, अरघट होता है, रहट को बोला जाता है। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, याद हो गया ना, तो इसमें से ये छोटी छोटी मात्राएं गड़बड़ी थी, आंसर डी नंबर राइट है। अरघट बोला जाता है राहट को। राहट जानते हो, मेला गए हो, मेला, तो मेला में आप लोग बैठे हो ना राहट में, वही राहट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया जिसे झूला बोलते हो। ठीक है, चलिए गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। गोत्र का तद्भव, अब यहाँ पर आप लोग बताइए गोत्र का क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके हमने बताया है कि जो ता का परिवर्तन त्रा होता है ना, ता का परिवर्तन त्रा होता है, तो ये आपका त्रा है, तो यहाँ पर ता दिया गया है। आंसर आपका मिल गया सामने, कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा, उलाहना। तो चलिए उलाहना शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर बनने वाला है आपका, देखिए उपालंब। क्या होता है, उपालंब होता है, नोट करिएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, उलाहना का होता है, उपालंब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अट्टालिका शब्द का या अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अट्टालिका का तद्भव यहाँ पर 90 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए अट्टालिका यहाँ पर 18 होता है, अटारी होती है,
अटारी आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है करपट का तद्भव रूप। देखिए जो लोगों को समझ ही नहीं आता है वो लोग भाई किताब से भी पढ़ लिया करें, थ्योरी पढ़ लिया करें, है ना। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि किताब में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो हमारे पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी पीडीएफ आपको मिलेगी दियो जीके ट्रिक ऐप में, जहाँ पर आपको कह सकते हैं थोड़ा पैसा पे करना पड़ेगा और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या ट्रिक होती है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उतना ही पढ़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। बार बार आरओ बनने का समय नहीं आता है, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो अभी आपके पास समय है तो आप लोग कह सकते हैं 50 रुपया में आप लोग पूरी कंप्लीट हिंदी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कर्पूर का तद्भव क्या होगा, यहाँ पर होता है आपका सी, कपूर होता है। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तद्भव शब्द दिया गया है उज्ज्वल, कंटक, कोयल और आपका यहाँ पर आश्चर्य दिया गया है। अब यहाँ पर बताइए कि क्या आपका जवाब इनमें हो सकता है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है तद्भव शब्द आपका 92 नंबर में। चलिए देखिए, आंसर आपका दिया गया है तद्भव आपका कोयल। कोयल जो आपका है ये आपका तद्भव है। तो बात आती है इसका तत्सम क्या होता है। इसका तत्सम होता है कोकिल। क्या होता है भाई, कोकिल होता है, कोकिल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तीन, नग्न, ब्रह्म और आपका जल। पूछा गया है तद्भव, और तद्भव का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तद्भव इनमें कौन सा है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है आपका तत्सम तद्भव कंप्लीट होता है। हमने 2 पार्ट में इसे बनाया है, ठीक है। तो दोनों पार्ट देख लेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और हमने बता दिया है कि एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर लगभग देखा जाए 50 नंबर तो सभी लोग कर लेते हैं, है ना। फिर 50 से 55 नंबर लाने में ना छींकें आने लगती हैं, समझ रहे हो ना। और जो लोग जॉब पाते हैं वो लोग 57 नंबर 58 नंबर वाले पाते हैं। तो अगर आपको जॉब पाना है तो आप लोगों को 57-58 नंबर लेके आना पड़ेगा। इसके लिए रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ वीडियो देख लिया काम हो गया, ठीक है। वीडियो देखने से काम नहीं होता है जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। मान लो हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ भी रहे हो और अच्छे से आपके क्वेश्चन आ भी रहे हैं और अभी तक का रिकॉर्ड है कि 55 के ऊपर यहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाया गया फंसा है, ठीक है ना। और हमने जो PDF बना दिया, अगर उसे आप लोग पढ़ लेंगे तो हम इसकी तो गारंटी है कि आपके 57-58 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई जिनको लगता है तो वो वीडियो आप लोग परचेज कर लीजिए, मतलब कह सकते हैं जो PDF है वो परचेज कर लीजिएगा हमारे ऐप से। दियो जीके ट्रिक ऐप है, उसी में जाकर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट है आपका विशेषण, कंप्लीट चैप्टर है, मतलब जो 6 टॉपिक आपके हैं पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर हमने पूरे उठाकर भी रख लिया है, ठीक है। तो चलिए, नो टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर करंट अफेयर की भी क्लास आपको मिलेगी और जीके की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। दोनों चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम।